जय हिंद दोस्तों। प्राइवेट सेक्टर में अगर ऑफिसर कैडर की नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आ गई है एसआईएस सिक्योरिटी की नौकरी। और अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो सैलरी पैकेज जो है इसका बहुत ही अच्छा दिया गया है, जो कि वीडियो के एंड में मैंने सारी डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर और बहुत प्यार दीजिएगा। और बहुत ही अच्छी नौकरी है, ज्वाइन करिए, लगे रहिए। ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू आनंद क्लासेस। जैसा कि आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी और बहुत सारा प्यार दिया इस चैनल को, एक रिलायंस जीसीएस की आपने वीडियो देखी जिसके ऊपर सिक्योरिटी सर्विसेज की मेरा एक स्टूडेंट है तुषार ने बताया था किस तरह से प्रोसेस होता है। उस वीडियो से काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हमको और हमें ये पता लगा जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट के कैंडिडेट्स हैं उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो 3 साल की एनसीसी करने के बाद फोर्सेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो वो प्राइवेट नौकरी किस तरह की करें, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान माइंडसेट इस तरह का बन जाता है कि हमें यूनिफॉर्म जॉब चाहिए। अब बात करें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी प्रिपरेशन करते करते आपको ऑन द अदर हैंड अगर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है तो एक अच्छी प्राइवेट नौकरी की ज़रूरत होती है। आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड कितना बड़ा वास्ट ग्रुप है जिसमें कि सिक्योरिटी सर्विसेज छोटे रैंक से बड़े रैंक्स तक की होती है। और आपको पता होगा आरआईएल में जो एसएसबी की तरह ही एक प्रोसेस होता है। आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ एसआईएस, जो कि सिक्योरिटी की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ये किस तरह से आपको जॉब ऑफर लेकर के आई है। और नोटिफिकेशन अभी लेटेस्ट है, 5 मई को रिटर्न एग्ज़ाम है और इसी साल आपके हाथ में एक नौकरी होगी और एक अच्छी नौकरी होगी। बात करते हैं कि अदर प्राइवेट कंपनीज में जा करके काम करने से क्यों बेहतर है ये एसआईएस। तो इसके ऊपर थोड़े से पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एसआईएस के लिए हम क्यों करें, तो ये एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है जो कि भारत सरकार ने इसको रजिस्ट्रेशन दिया है और आईएसओ का सर्टिफिकेशन इसके पास है। दूसरी चीज़, ये पहली सिक्योरिटी कंपनी है जिसने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। आईपीओ से आप समझ लीजिए कि शेयर मार्केट में इसके शेयर्स अवेलेबल हैं। तो ये बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी में नहीं काउंट होती है। बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है इसके लिए। तीसरी बात करते हैं कि ये पहली एमएनसी है सिक्योरिटी सेक्टर की जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। भारत के अलावा और भी देशों में ये किस तरह से सर्व कर रही है। ये जैसे एशिया पैसिफिक जो कि इंडिया में ऑलरेडी है क्योंकि इंडिजिनस कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, न्यूजीलैंड में और अदर वेरियस जगहों पर इसका चैनल है। बात करते हैं ये पैन इंडिया नेटवर्क में भी काम करती है। अगर ऐसी कोई कंपनी जो कि इंडिया में है या किसी और कंट्री में भी है तो कॉमन सेंस ही बात है कि वो भारत के भी सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कवर करेगी। अब बात करते हैं कि जिस तरह से रिलायंस की प्रिपरेशन क्या होती है, किस तरह से रिटर्न एग्ज़ाम होता है, क्या इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं वो आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा। तो मैं एक बता देता हूं कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए अगर आप जाते हैं और ऑफिसर कैडर में जाते हैं, ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड कोई भी बन सकता है पर ड्यूटी वाइज उसको पैसे मिलते हैं और या फिर परमानेंट सैलरी होती है। लेकिन अगर आप ऑफिसर रैंक में जाते हैं किसी भी अच्छी सिक्योरिटी कंपनी में तो आपके पर्क्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपके प्रिविलेजेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपको अच्छी हैंडसम सैलरी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसा कि आप अभी जो स्लाइड दिख रही है इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें अच्छा है, अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि आपको पेंशन मिलेगी और भी चीज़ें मिलेंगी। ये सब टिक्स आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। अब आप इसको देखिए। दूसरी चीज़ कि इसमें प्रोसेस क्या होता है, आपका रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसा कि एसएसबी इंटरव्यू में आपको एक कैंडिडेट की मनसा वाचा कर्मणा से पर्सनालिटी को असेस किया जाता है, उसी तरह से इसमें भी किया जाता है। अब आप बात करें तो रिटर्न एग्जाम के बाद आपका फिजिकल, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट, इस तरह का जिस तरह से एसएसबी में होता है वो सारी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। आप अभी अभिषेक शेरदिल आएंगे और ये आपको बताएंगे कि किस तरह से इफ़ेक्टिवली तैयारी करें, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसमें किस तरह के आपको फेसेस से होकर के जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग कैसी होगी, कितनी ट्रेनिंग होगी, सैलरी क्या मिलेगी, जॉब की और अदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं,
इस वीडियो में या फिर इस कंपनी में काम करने के बाद, या मैं आपको एक बात बताऊं कि इस कंपनी में काम करने के बाद आप कंपनीज को स्विच भी कर सकते हो, क्योंकि जितने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या फिर सभी को हर जगह पर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। जो करोड़पति, अरबपति, जितना पैसे वाला आदमी होता है उसको उतनी ही ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। और अगर आप एक अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हैं तो आपके लिए वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। अब मैं वेलकम करूंगा अभिषेक का। ही विल टेल यू कि किस तरह से क्या प्रोसेस आगे होंगी। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सभी को। जैसा कि आनंद सर ने बताया कि किसी भी ग्लोबल कॉर्पोरेट सेक्टर में एज अ ऑफिसर ज्वाइन करने की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें ज्वाइन कैसे करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है और कैसे ट्रेनिंग होती है, और इसके आगे क्या क्या सैलरी पैकेज आपको होगा, वो उन सभी चीज़ों के बारे में आपको इन डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपका जो सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है वो है आपका ग्रेजुएट होना। जैसा कि आप जानते हैं ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर में आप जा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएट के बाद आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो सकते हैं। उसके बाद आपका आता है एज। एज जो है सबसे ज़रूरी चीज़। एज बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी एज नहीं है या कुछ नहीं है, तो आपका जो एज वैकेंसी इसमें काफ़ी दे दी गई है कि 21 से 35 ईयर्स के बीच में आपका एज है। एज के बाद आता है आपका फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट में केवल हाइट दी गई है कितनी, 168 सेंटीमीटर। तो जिन कैंडिडेट की 168 सेंटीमीटर है उनके लिए ये परफेक्ट है। इसके बाद आपका वेट होना चाहिए 56 से 90 केजी के बीच में। तो ये तो हो गई आपकी एलिजिबिलिटी। अगर आप इन सभी में एलिजिबल हैं तो इसके बाद आप सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ बढ़ सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आएंगी उन सभी को इन डिटेल हम जानेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला चीज़ जो होता है वो होता है आपका रिटन। रिटर्न में क्या होगा, रिटर्न 200 नंबर का रिटर्न होता है आपका, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस आएंगे। पूरा एसएससी का सेम पैटर्न है कि 25 क्वेश्चन जीएस के, 25 जो है इंग्लिश के, 25 मैथ के और 25 रीजनिंग के। हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको जो पासिंग मार्क होता है वो कितना होता है, 80 मार्क्स का होता है। पासिंग मार्क का 80 मार्क्स होगा, बट आपको अगर मेरिट में आना है तो 140 से प्लस स्कोर करना होगा, यानी कि लगभग 150 या 160 अगर आप स्कोर करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो रिटर्न के बाद आपका होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें कुछ चीज़ें, बहुत ज़रूरी चीज़ें आती हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका होता है फिजिकल। अब फिजिकल जो है 100 मार्क्स का होता है और 3 स्टेजेस में ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। फिजिकल होगा, फिजिकल में आपका रनिंग होगा, रनिंग के बाद आपका जो पुशअप होगा, चिनअप होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन के लिए होती हैं। बट जो रनिंग है, मेन मेरिट आपकी रनिंग में बनेगी। फिर इसके बाद आपका इंग्लिश और कंप्यूटर का कुछ बेसिक क्वेश्चंस के टेस्ट होते हैं, जिनमें कि इंग्लिश में आपको एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग लिखनी होती है, और कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप मतलब बहुत ही ईजी होते हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। फिर इसके बाद आपका जो पब्लिक स्पीकिंग होगा। अब पब्लिक स्पीकिंग में क्या होगा, आपको कोई ना कोई टॉपिक दिए जाएंगे, आपको 2 चॉइस होगी, जिनमें कि मतलब जो भी आप बोल सकते हैं, जिन टॉपिक पर आप कंफर्टेबल हैं। तो आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में जो भी आप बोलना चाहें, तो आपको कार्ड दिया जाएगा, वो कार्ड चूज करना होगा और आपको 2 या 3 मिनट का सोचने का समय दिया जाएगा। उसके बाद आप पब्लिक स्पीकिंग में जो भी टॉपिक आपको मिला है उस पर आप बोल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका जीडी। जीडी मेन टास्क होता है, जिसमें कि 10 से 15 कैंडिडेट का इसमें ग्रुप डिस्कशन होता है। फिर इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के बाद जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, इसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू लिया जाता है, जो कि कॉर्पोरेट ऑफिस में, एसआईएस के कॉर्पोरेट ऑफिस में न्यू दिल्ली में आपका ये फाइनल इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप जाएंगे फाइनल किस चीज़ के लिए, ट्रेनिंग के लिए। अब ट्रेनिंग में आपकी 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जो कि बेसिक ट्रेनिंग होगी। ये इसकी लोकेशन होगी सीटीए गढ़वा में, और इस 3 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग के बाद आपको 2 मंथ की जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप जॉब के लिए फाइनली एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी कैंडिडेट्स को। और जिन स्टूडेंट्स को रिटर्न से रिलेटेड या किसी भी और प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना है, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया, आप पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। और लगे रहिए इसी तैयारी के साथ, जम के तैयारी करिए, ज्वाइन करिए, ऑफिसर बनिए। जय हिंद। इन सब के बाद जब आप एसआईएस को एज अ जीटीओ ज्वाइन करते हैं, तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके लिए कि आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, तो वो सबसे ज़रूरी बात है। तो उसके बारे में आइए जानते हैं। तो जो आपको पर एनम सैलरी मिलने वाली है वो आपकी होगी 3,31,000 रुपये पर एनम, और जो मंथली पैकेज आपका बनेगा वो बनेगा 27,500 रुपये पर मंथ, और इससे ज़्यादा भी आपको प्लस इंसेंटिव और बहुत सारी सुविधाएं भी आपको उपलब्ध कराई जाएंगी।
और इसके अलावा इसमें कुछ अदर पोस्ट्स भी दी गई हैं, जिसके लिए ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर जीटीओ के बारे में तो मैंने बता दिया। इसके बाद आता है आपका ट्रेनिंग ऑफिसर। ट्रेनिंग ऑफिसर में आपको 20,500 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। इसके बाद है ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर, जिसमें कि आपकी सैलरी होगी 17,300 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो सारी डिटेल्स हो गई हैं। अब सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट और जम के तैयारी करिए। 5 मई से 26 मई के बीच में एग्जाम्स हैं, तो आप सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट, लगे रहिए इसी तैयारी के साथ। और अगर आपको रिटर्न से रिलेटेड या फिजिकल से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।